आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। महाराज युधिष्ठिर और भीष्म जी के वार्तालाप के क्रम में एक प्रसंग आता है। जैगीषभ्य एक ऋषि हैं, जैगीषभ्य नाम है उनका, और एक ऋषि हैं असित देवल। इनके मध्य में संवाद होता है और उस संवाद में जो जैगीषभ्य ऋषि हैं वो सिद्ध महापुरुष हैं, आत्मज्ञानी संत हैं। तो उनसे असित देवल के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछते हैं? बोले न प्रीयसे वन्द्यमानो
निन्द्यमानो न कुप्यसे काते प्रज्ञा कुतश्चैषा किम ते तस्याः परायणम। तो देवल प्रश्न करते हैं कि हे मुनिवर, जब कोई आपको प्रणाम करता है तो उस समय आप अधिक प्रसन्न नहीं होते हैं। जब कोई आपको प्रणाम करता है तो आप अधिक प्रसन्न नहीं होते हैं। और निन्द्यमानो न कुप्यसे, जिस समय कोई आपकी निंदा कर रहा होता है उस समय आप उस पर क्रोध नहीं करते हैं। तो ऐसी बुद्धि आपको कैसे प्राप्त हुई है? ऐसी योग्यता आपको कैसे प्राप्त हुई है? तो जैगी शब्य ऋषि बोलते हैं कि मैं इस बात को जानता हूँ कि किसी के निंदा करने से मेरी कोई हानि नहीं होने वाली है, और किसी के द्वारा प्रणाम अथवा प्रशंसा करने से मुझे कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो परम लाभ है वो मुझे प्राप्त हो चुका है। तो इसलिए श्रेष्ठतम लाभ के प्राप्त हो जाने के बाद अब किसी के द्वारा प्रणाम करना या किसी के द्वारा कोई स्तुति करना, कोई उपहार देना, ये मेरे लिए कोई लाभ की बात नहीं है। इसलिए मैं उस स्थिति में बहुत हर्षित नहीं होता हूँ। प्रायः व्यक्ति हर्षित होता है जब उसे कोई लाभ होता है ना, किसी चीज़ की प्राप्ति होती है जिसकी उसके मन में कामना हो। ऐसे किसी काम्य वस्तु की प्राप्ति होने पर ही व्यक्ति हर्षित होता है। तो हर्ष भी एक तरह से कामना का ही संकेतक है। बोलते हैं मैं परम वस्तु को प्राप्त कर चुका हूँ, इसलिए अब मेरे भीतर कोई कामना नहीं है, और चूंकि कामना नहीं है इसलिए किसी भी चीज़ के उपलब्ध होने पर हर्ष का कोई कारण नहीं है। जहाँ तक अपमानित होने की बात है तो मैं जानता हूँ कि मैं जिस स्वरूप में प्रतिष्ठित हूँ उसका तो कोई अपमान कर ही नहीं सकता है। यदि तो मैंने शरीर को आत्मा माना होता तो कदाचित शरीर के ऊपर कीचड़ उछाला जा सकता है, शरीर को तिलक भी लगाया जा सकता है, माला भी पहनाई जा सकती है, और शरीर को चोट भी पहुंचाई जा सकती है। लेकिन मैं जिस स्थिति में हूँ उसको प्राप्त करके और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है, और वो इतना बड़ा है कि उसको कोई नीचा दिखा ही नहीं सकता, उसको कोई छोटा बना ही नहीं सकता है। अपमान का अर्थ होता है किसी को छोटा बना देना, है ना। तो ये दोनों ही स्थितियां चूंकि मुझ में नहीं घटती हैं, इसलिए ना तो किसी के निंदा अथवा स्तुति में मैं दुखी या हर्षित होता हूँ, और ना ही
मैं किसी की निंदा या बहुत प्रशंसा ही करता हूँ। मैं भी किसी की बहुत निंदा नहीं करता, बहुत प्रशंसा भी नहीं करता। जिस व्यक्ति के हृदय की गांठ खुल गई हो, अज्ञान रूपी गांठ खुल गई हो, फिर वो आनंद में विचरण करता है। फिर ना तो उसके कोई भाई बंधु होते हैं और ना ही वो किसी का भाई बंधु होता है। रिश्तों की बुनियाद शरीर पर ही टिकी हुई है। शरीर के प्रति सत्य बुद्धि है, शरीर के प्रति महत्व बुद्धि है, तो लौकिक रिश्ते हैं, उनकी अहमियत है। शरीर के प्रति मिथ्यात्व बुद्धि बन जाने के बाद रिश्ते निरर्थक हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं आनंद में विचरण करता हूँ और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं होती है कि कौन स्तुति कर रहा है अथवा कौन अपमानित करने की चेष्टा कर रहा है, कौन निंदा कर रहा है। इस बात की भी मुझे कोई चिंता नहीं होती है। तो ये एक सुंदर संवाद हुआ है। एक आत्मज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है, सिद्ध महापुरुष की दृष्टि कैसी होती है। बोलते हैं कि उक्ताश्च न वदिष्यन्ति वक्तारमहिते हितं प्रतिहंतुम न चेच्छन्ति हंतारम वै मनीषिणः। बोले जो मनीषी हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उनको यदि कोई कटु वचन कहता है तो उस कटु वचन बोलने वाले के प्रति भी वो हित का ही भाव रखते हैं, उसका कल्याण हो ऐसा ही वो भाव रखते हैं। उसके प्रति वो किसी प्रकार का द्वेष अथवा क्रोध का अथवा बदले का भाव नहीं रखते हैं। जिनका ज्ञान परिपक्व हो चुका है, उन्होंने क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिया है और मन, वाणी और शरीर से किसी का भी अपराध करने की चेष्टा नहीं करते हैं। तो ये एक संवाद हुआ है, बहुत सुंदर संवाद है। फिर आगे एक संवाद आता है, बहुत ही रोचक संवाद है। ये है महाराज उग्रसेन और भगवान कृष्ण के मध्य। असल में युधिष्ठिर जी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये पूछा गया था कि क्या इस भूतल पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सब लोगों का प्रिय हो? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सभी प्राणियों को आनंद प्रदान करता हो? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो समस्त सद्गुणों से संपन्न हो? ऐसा प्रश्न युधिष्ठिर जी ने पूछा है। प्रियः सर्वस्य लोकस्य सर्वसत्वाभिनंदिता गुणैः सर्वैरुपेतश्च कोन वस्ति भुवि मानवः। तो भीष्म जी उत्तर देते हैं, बोले महाराज, इस विषय में मैं आपको एक संवाद सुना रहा हूँ। वो संवाद हुआ है उग्रसेन और केशव भगवान कृष्ण के मध्य, और वो संवाद देवर्षि नारद जी के संदर्भ में है।
तो एक बार उग्रसेन जी ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न किया था। उन्होंने प्रश्न ये किया था कि यस्य संकल्पते लोको नारदस्य प्रकीर्तने मन्ये सगुण संपन्नो ब्रूहि तन्मम पृच्छतः। तो उग्रसेन जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, ध्यान दीजिएगा, बोलते हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, इस दुनिया में सभी लोग जिनके गुणों का कीर्तन करते हैं वो देवर्षि नारद क्या सच में सद्गुणों से संपन्न हैं? मैं देवर्षि नारद जी के गुणों के विषय में कुछ जानना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि हे नरेश्वर, आप जानते हैं उग्रसेन जी राजा थे। पहले मथुरा के राजा थे और बाद में द्वारिका नगरी बसने के बाद द्वारिका के भी राजा उग्रसेन ही बनाए गए थे। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे राजन, निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि देवर्षि नारद सर्वगुण संपन्न हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से देवर्षि नारद जी के गुणों का यहाँ पर गायन किया गया है। तो किस तरह से बोलते हैं? बोले कि देवर्षि नारद शास्त्र ज्ञान और चरित्र बल दोनों से संपन्न हैं। शास्त्र ज्ञान और चरित्र बल दोनों से संपन्न हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी उनको शास्त्र ज्ञान अथवा सच्चरित्रता का अभिमान नहीं है। और चूंकि उनको अभिमान नहीं है, इसीलिए सर्वत्र वो पूजित होते हैं। तस्मात् सर्वत्र पूजितः। तो आगे के कई श्लोक भगवान कृष्ण बोलते हैं, देवर्षि नारद जी के गुणों का गायन करते हैं, और हर श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं तस्मात् सर्वत्र पूजितः, तस्मात् सर्वत्र पूजितः। इसलिए वो सर्वत्र पूजित हैं, इसलिए उनकी सर्वत्र पूजा होती है। देवर्षि नारद जी के प्रति कोई भी शत्रुता का भाव नहीं रखता है, चाहे वो देव कोटि के जीव हों, चाहे दैत्य दानव कोटि के जीव हों, कोई भी देवर्षि नारद जी के प्रति वैर भाव नहीं रखता है। तो आखिर देवर्षि नारद जी में ऐसा क्या है? तो सबसे पहले भगवान कृष्ण जी ने जिस बात का संकेत किया है कि उन्हें शास्त्र ज्ञान है और उनका चरित्र भी पवित्र है। लेकिन ये बड़ी अद्भुत बात है, मनुष्य का जो मन है उसका हम जितना ही चिंतन करते हैं कि वो किस तरह से प्रतिक्रिया देता है, तो हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति शास्त्र ज्ञान से संपन्न हो तो शास्त्र ज्ञान से संपन्न होने मात्र से वह दूसरों के लिए सम्मान का पात्र नहीं बनता है।
शास्त्र ज्ञान से संपन्न होने के साथ साथ विनम्र हो। यदि तो शास्त्र ज्ञान का अभिमान कहीं हमको दिख गया तो फिर वो सम्मान का पात्र नहीं रहता। ये मन की प्रतिक्रिया देखिए, शास्त्र ज्ञान होना बहुत उच्च कोटि की बात है, बड़े सम्मान की बात है। किसी ने वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन किया हो तो ये तो अपने आप में ही प्रशंसा की बात है। लेकिन ऐसा होने पर भी यदि उसका अभिमान हो गया तो फिर वो सारा शास्त्र ज्ञान होने पर भी दूसरों की नज़रों में वह पूजित नहीं हो पाता है। इसी तरह से कोई चरित्रवान हो, निर्मल चरित्र से संपन्न हो, धार्मिक हो, लेकिन उस धार्मिकता का, उस सच्चरित्रता का यदि अभिमान हमको दिखने लगे तो फिर हमारे मन में सम्मान का भाव नहीं जागेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने पहला जो संकेत किया है कि देवर्षि नारद जी के पास में ये दोनों हैं, लेकिन इन दोनों का अभिमान नहीं है, तस्मात् सर्वत्र पूजिता, इसलिए उनकी सर्वत्र पूजा होती है। अच्छा, फिर और नारद जी के गुणों का वर्णन करते हैं। अरति, क्रोध, चापल्य, भय न एतानि नारदे। नारद जी के भीतर अप्रीति नहीं है, प्रेम का अभाव नहीं है, क्रोध नहीं है, बहुत ज़्यादा चपलता नहीं है और भय नहीं है, दीर्घ सूत्री नहीं है। दीर्घ सूत्री का अर्थ होता है किसी भी काम को विलंब से करना, कोई जरूरी कार्य हो तो उसको अगले क्षण के लिए टाल देना, अगले दिन के लिए टाल देना, तो इसको बोलते हैं दीर्घ सूत्री। बोलते हैं नारद जी में दीर्घ सूत्री वाला स्वभाव नहीं है, इसलिए तस्मात् सर्वत्र पूजितः। उपास्यो नारदो बाढ़म वाचि नास्ति व्यतिक्रमः। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि निश्चित रूप से देवर्षि नारद उपासना के योग्य हैं। देवर्षि नारद उपासना के योग्य इसलिए हैं क्योंकि वो कभी भी अपनी कही हुई बात को कामना अथवा लोभ के वशीभूत होकर के पलटते नहीं हैं। जो बात कह दिया है उन्होंने, जो वचन दे दिया है, उसको कालांतर में किसी कामना के दबाव में अथवा लोभ के दबाव में आकर के पलटते नहीं हैं। उस दिए हुए वचन पर टिकते हैं, उस पर स्थिर रहते हैं, इसलिए वो सर्वत्र पूजित हैं। अध्यात्म शास्त्रों के विद्वान हैं, क्षमाशील हैं, सत्यवादी हैं, इसलिए वो पूजित हैं। तेज, बुद्धि, यश, ज्ञान, विनय, तपस्या, इन सभी गुणों में वो बढ़ चढ़ करके हैं। सुशील हैं, पवित्र भोजन करने वाले हैं, सुभोजः, पवित्र वचन बोलते हैं, ईर्ष्या उनके भीतर नहीं है, खुले हृदय से वो सबका कल्याण करते हैं, खुले हृदय से सभी के प्रति वो
कल्याण करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं। कल्याणम कुरुते बाढ़म पापमस्मिन न विद्यते। उनके मन में किसी भी प्रकार की पाप वृत्ति नहीं आती है। दूसरों का अनर्थ देख करके, दूसरों की हानि देख करके उनका मन प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए वो सर्वत्र पूजिता। ये सब बातें ऐसी हैं जो दर्पण की तरह हैं। साधक को अपना मन देखना चाहिए इस दर्पण में। बोलते हैं देवर्षि नारद जी वेदों उपनिषदों का ज्ञान भी रखते हैं और दूसरों को बहुत सुंदर ढंग से समझाने की योग्यता भी रखते हैं। वेदश्रुति भी आख्यानैः अर्थान भी जिगीषति। तो वेदों उपनिषदों शास्त्रों का उनको यथार्थ ज्ञान भी है और योग्य जिज्ञासुओं को वो बहुत सुंदर तरीके से समझाने की योग्यता भी रखते हैं। सहनशील हैं, कभी भी किसी की अवज्ञा नहीं करते हैं। तितिक्षु अनवज्ञाता तस्मात् सर्वत्र पूजिता। चूंकि उनके चित्त में किसी भी व्यक्ति, अच्छे बुरे कोई भी दुनिया में व्यक्ति हो, तो उसके प्रति उनके चित्त में समभाव है। इसलिए ना तो उनका कोई प्रिय है और ना ही उनका कोई अप्रिय है। इस गुण के संदर्भ में एक बात याद आती है। तो ये जो समभाव है ना, सर्वत्र समदृष्टि समभाव, इसके संदर्भ में ये जानना चाहिए कि यदि किसी को ज्ञान हो गया हो, आत्मज्ञान हो गया हो, ब्रह्म ज्ञान हो गया हो और उसको कोई दूसरा व्यक्ति अज्ञानी दिखे, दूसरा व्यक्ति है और वो अज्ञानी है, ऐसा अगर उसको लगता है तो उसको भी ज्ञान नहीं हुआ है। व्यवहार करने के लिए वो बाधित वृत्ति से किसी को शिष्य रूप में स्वीकार करके उसे आत्मोपदेश करते हैं। यदि कोई शिष्य भाव से उपस्थित होता है तो उसे आत्मोपदेश करते हैं, लेकिन तत्व दृष्टि से उनको मालूम है कि यहाँ सिवाय ज्ञान तत्व के और दूसरी कोई वस्तु नहीं है। है ना? तो यदि सिवाय सत तत्व के कोई दूसरी वस्तु नहीं है तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसकी बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है तो अज्ञान नहीं है।
तो मूल दृष्टि तो ये होती है उनकी। ऐसी स्थिति आने पर ही वह समदर्शी हो सकता है। सम शब्द का अर्थ असल में ब्रह्म ही होता है। गीता जी में प्रभु जी ने सम शब्द का अर्थ ब्रह्म किया है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो इसलिए जहां ये ज्ञानी और अज्ञानी का भेद बना रहता है ना, वहां तक अभी ज्ञान की स्थिति ही नहीं है। जहां ये भेद दिखाई देता हो कि ये ज्ञानी है और ये अज्ञानी है, और ज्ञानी स्वयं भी अपने आप को ये समझता हो कि मैं ज्ञानी हूँ और ये अज्ञानी है, तो ऐसी स्थिति में असल में अभी वो तत्व दर्शन की स्थिति आई ही नहीं है। क्योंकि ज्ञानीपना भी एक बौद्धिक उपाधि ही है। जो आत्म वस्तु है वो कोई ज्ञानी नहीं है। वो ज्ञानी उसको नहीं कह सकते हैं। भगवान भाष्यकार जी ने एक जगह पर कहा, बोले ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्, बोले वो ब्रह्मवित् नहीं है, ब्रह्मज्ञानी नहीं है। कौन है? बोले ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही होना और ब्रह्मज्ञानी होना ये दोनों अलग बातें हैं। ज्ञान और अज्ञान दोनों ही बुद्धि के ही धर्म हैं, और परिच्छिन्न बुद्धि में ही अज्ञान रहता है और उस परिच्छिन्न बुद्धि में ही ज्ञान प्रकट होता है। तो भाई जब हम किसी को ज्ञानी कहते हैं तो किसी व्यक्ति को संकेत करते हैं ना। एक परिच्छिन्न वस्तु को संकेत करते हैं, और वो जो ज्ञान होगा वो बुद्धि में होगा। बुद्धि एक परिच्छिन्न वस्तु का नाम है, एक सीमित वस्तु का नाम है। तो इसलिए परिच्छिन्न वस्तु को कोई भी उपलब्धि हो गई हो तब भी वो रहेगी तो परिच्छिन्न ही। तो समदृष्टि ये वास्तव में कोई बौद्धिक दृष्टि नहीं है, ये तो तत्व स्थिति है, एक स्थिति का नाम है। अच्छा, तो हम आगे देखते हैं। बोलते हैं कि देवर्षि नारद जी समभाव में स्थित हैं, इसलिए उनके लिए कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है। अच्छा, अनेक शास्त्रों के विद्वान हैं वो, और शास्त्रों की कथाओं को कहने का ढंग भी बहुत सुंदर है उनका। लेकिन ऐसा पांडित्य होने के बाद भी उनमें किसी भी प्रकार का अभिमान और प्रदर्शन की वृत्ति नहीं है। तस्मात् सर्वत्र पूजितः। वो धन की कामना से अथवा अन्य किसी प्रयोजन की कामना से किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। हमको कभी भी ऐसा याद नहीं आता है कि वर्तमान में या भूतकाल में भी उनका कभी किसी से कलह हुआ हो, ऐसा कभी नहीं देखा गया है। इसलिए वो सभी के आदर के पात्र हैं। उनके हृदय में दृढ़ भक्ति है। दृढ़ भक्ति अनिंद्यात्मा श्रुतवान नृशंसवान। हृदय शुद्ध है,
हृदय में भक्ति प्रेम भरा हुआ है, विद्वान हैं और साथ ही दयालु भी हैं। इसलिए तस्मात् सर्वत्र पूजितः, किसी भी प्राणी के प्रति आसक्ति नहीं है उनके चित्त में। असक्तः सर्वभूतेषु सक्तात्मेव च लक्ष्यते, चूंकि वो सभी से प्रेम करते हैं इसलिए वो आसक्त जैसे दिखाई देते हैं, ये बोलते हैं भगवान। जो भी व्यक्ति उनके सामने जाता है उससे बहुत ही प्रेम के साथ व्यवहार करते हैं, तो दूसरों को ऐसा लग सकता है कि वो आसक्त हैं। असक्तः सर्वभूतेषु सक्तात्मेव च लक्ष्यते, आसक्त की भांति दिखाई देते हैं लेकिन उनका मन पूरी तरह से निर्मल है। उनके चित्त में किसी भी प्रकार किसी भी विषय को लेकर के कोई संशय नहीं है। अदीर्घ संशय, बहुत अच्छे वक्ता हैं वो, वाग्मी। तस्मात् सर्वत्र पूजिता। उनका मन कभी भी विषय भोगों की ओर आकर्षित नहीं होता है और न ही कभी सांसारिक उपलब्धि की वो प्रशंसा करते हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखते हुए वो सबसे मधुर वाणी में बोलते हैं, इसलिए वो सर्वत्र पूजित हैं। वो सभी के अच्छाइयों बुराइयों को जानते हैं, सभी के चित्तवृत्ति की व्यवहारों को जानते हैं, लेकिन फिर भी किसी के प्रति उत्कृष्टता अथवा निकृष्टता का भाव नहीं होता है। इसलिए वो सर्वत्र पूजित हैं। शास्त्रों के प्रति उनके मन में किसी भी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं है। व्यर्थ में वो समय नहीं गंवाते हैं। योगाभ्यास में उन्होंने बहुत परिश्रम किया है। समाधि से उन्हें कभी भी तृप्ति नहीं होती है। साथ ही वो अपने कर्तव्य पालन में भी संलग्न रहते हैं, इसलिए सर्वत्र पूजित हैं वो। वेदादि शास्त्रों के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा है उनके मन में। भगवान और संतों के प्रति अगाध सम्मान और श्रद्धा का भाव है उनके हृदय में। निर्लज्ज नहीं है। दूसरों की भलाई के लिए उद्यत रहते हैं। किसी के भी गुप्त रहस्य को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते हैं। इसलिए वो सर्वत्र पूजित हैं। धन का लाभ होने पर वो हर्षित नहीं होते हैं और नहीं मिलने पर वो दुखी नहीं होते हैं। इसलिए वो सर्वत्र पूजित हैं। तो ये भगवान कृष्ण के द्वारा देवर्षि नारद जी के स्वभाव और उनके चरित्र का गायन किया गया। और भीष्म पितामह जी ने ये कहा है, जो कि युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि क्या इस सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति है जो सभी के कल्याण का भाव रखता हो, सभी से प्रेम करता हो और समस्त सद्गुणों से संपन्न हो। तो इस प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद जी का वर्णन किया गया।
अच्छा, फिर एक प्रसंग आता है जहाँ पर वेदव्यास जी और सुखदेव जी के बीच कुछ चर्चाएं होती हैं और उस चर्चा के क्रम में काल के विभाग का वर्णन किया गया है। सुखदेव जी ने पूछा था अपने पिता वेदव्यास जी से कि ये काल तत्व क्या है, काल तत्व का विभाग किस तरह से होता है। तो उसका वर्णन वेदव्यास जी ने किया है। बहुत विस्तार तो नहीं करेंगे यहाँ पर, केवल 2-3 प्रसंग देखते हैं। हमारी शास्त्रीय गणना के अनुसार काल की भी एक गणना पद्धति है। जैसे अंग्रेजी में काल गणना सेकेंड, मिनट, घंटा इस तरह से होती है। तो इसी तरह से शास्त्रीय दृष्टि से भी एक काल गणना बताई गई है और बहुत सूक्ष्म है वो, बहुत सुंदर और बहुत सटीक काल गणना है। तो उसका वर्णन यहाँ पर वेदव्यास जी ने किया है। मनुष्यों की काल गणना और पितरों और देवताओं की काल गणना में कहाँ साम्य है, तो उसके लिए बोलते हैं कि मनुष्यों का जो दिन रात होते हैं उसका केंद्र है सूर्य। सूर्य के कारण मनुष्यों के दिन रात होते हैं। दिन प्राणियों के लिए काम करने के लिए है और रात्रि विश्राम के लिए है। जो नैसर्गिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार दिन और रात्रि का जो विभाग है वो प्रवृत्ति और विश्राम के लिए ये विभाग किया गया है। अब मनुष्यों का जो 1 महीना होता है, मनुष्यों के 1 महीने की जो काल गणना है उसमें पितरों का 1 दिन 1 रात्रि बीतती है। पितृलोक की काल गणना और मनुष्य लोक की काल गणना में अगर तुलना की जाए तो मनुष्यों का जब 1 मास बीतता है तब पितरों की, देवताओं की नहीं, पितरों की 1 रात्रि और 1 दिन बीतते हैं। तो पितरों का दिन क्या है, तो देखिए महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष है और एक कृष्ण पक्ष है। तो महीने में जो शुक्ल पक्ष है वो पितरों का दिन है और महीने में जो कृष्ण पक्ष है वो पितरों की रात्रि है। इस तरह से। अच्छा, इसका अध्ययन करते समय ये वेदों से थोड़ा मन जब जोड़ने लगा तो वेदों में एक जब गतियों का वर्णन आता है तो उसमें एक चंद्र मार्ग से एक गति बताई जाती है और एक सूर्य मार्ग से गति बताई जाती है ना। एक चंद्रलोक और एक सूर्यलोक, इस तरह से 2 गतियों का वर्णन वेदों में आया है। तो अब देखिए महीने में जो पक्ष का विभाग है वो चंद्रमा की वजह से है। ठीक है,
चंद्रमा की वजह से ही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का विभाग होता है। और चंद्रलोक एक लोक है, तो यहाँ के प्रसंग से वो जुड़ा कि ये चंद्रलोक ही एक तरह से पितृलोक है। तो चंद्रदेव जब शुक्ल पक्ष में होते हैं तो उस समय पर पितरों का दिन होता है, और चंद्रदेव जब कृष्ण पक्ष में होते हैं तो वो पितरों की रात्रि होती है। अच्छा, इसी तरह से मनुष्य लोक और देवलोक की गणना की गई। तो मनुष्यों का जब एक वर्ष बीतता है तब देवताओं की एक दिन रात्रि बीतती है। अच्छा, अब आप इसको भी देखिए कि देवताओं का दिन और देवताओं की रात्रि कब होती है। तो बोले जब उत्तरायण पक्ष होता है, जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं तब देवताओं का दिन होता है, और सूर्य जब दक्षिणायन में होते हैं तब देवताओं की रात्रि होती है। तो इस तरह से देवलोक का संबंध सूर्य लोक से जुड़ता है, क्योंकि सूर्य से ही ये अयन में परिवर्तन होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन का जो परिवर्तन है वो सूर्य की वजह से है। तो इस तरह से ये एक काल गणना का विभाग यहाँ पर किया गया। मनुष्यलोक, पितृलोक और देवलोक की काल गणना में किस तरह का संबंध है, तो वो एक बात यहाँ पर बताई गई है। फिर इसी तरह से चूंकि काल गणना का प्रसंग चल रहा था, तो इसी काल गणना के क्रम में ही जो 4 युग होते हैं, तो उन 4 युगों के विषय में चर्चा की गई है। तो युगों के विषय में पहले भी हम लोग चर्चा सुन चुके हैं कि सतयुग का क्या स्वरूप है, द्वापर, त्रेता और कलयुग का क्या स्वरूप है। वो इनकी भी काल गणना बताई गई है। कलयुग कितने काल का होता है, द्वापर और त्रेता ये सब कितने काल के होते हैं, कितने वर्ष के होते हैं, ये बताया गया है। यहाँ पर जो एक दो बातें हैं उसमें एक तो ये बोलते हैं कि जिस समय पर प्रलय के बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो जो जीव पूर्व कल्प में थे, पूर्व कल्प में रह करके जिन प्राणियों ने जिस तरह के कर्म किए थे, उन कर्मों को करते हुए उनके भीतर तदनुरूप वासनाएं बन गई थी। इसलिए जब नवीन सृष्टि में, नवीन कल्प में वही जीव पुनः जन्म लेते हैं, तो पूर्व कल्प में किए हुए कर्मों से बनी हुई वासनाओं से प्रेरित होकर के वो उसी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। यदि पूर्व कल्प में किसी ने यज्ञ यागादि रूप कर्म किए हों, वैदिक कर्म किए हों, सात्विक कर्म किए हों, तो उनके संस्कार पड़े होंगे, उनकी वासनाएं बनी होंगी, और उन्हीं वासनाओं के अनुरूप जब इस कल्प में उनका जन्म होता है, तो वो संस्कार ही उनको उसी तरह के कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं।
पूर्व कल्प में यदि किसी ने शौर्यपूर्ण काम किया होगा तो वैसे ही संस्कार बने और वही संस्कार इस जन्म में आकर के उनको शौर्यपूर्ण कार्य करने की ओर ही प्रेरित करते हैं। ये बोलते हैं तेषां ये यानि कर्माणि प्राक् सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे तान्येव प्रतिपाद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः। तो बार बार जब उनका जन्म होता है तो वो उसी तरह के कर्म करते हैं जिस तरह का उन्होंने पूर्व में किया था और पूर्व में करते हुए जिस तरह के उनके भीतर संस्कार बने थे। यहाँ तक कि केवल कर्म ही नहीं, उनकी पसंद नापसंद भी पूर्व के संस्कारों से ही नियंत्रित होती है। तो कर्म में प्रवृत्ति भी और उनकी कामनाएं, उनकी पसंद नापसंद का भी हेतु पूर्व में किए हुए कर्म और उनसे बने हुए संस्कार ही होते हैं। तो इसी सिद्धांत के आधार पर ये तय किया जाता है कि व्यक्ति का जो वर्ण है वह जन्म से निर्धारित होता है, क्योंकि जिस जीव का जन्म हुआ है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, अचानक ही जन्म नहीं हुआ है। जन्म से पूर्व भी उसका एक अस्तित्व था, उसका एक जीवन था और उसमें कर्म और संस्कारों का समुच्चय हुआ होगा। तो इसीलिए वो वही वर्ण लेकर के पैदा होते हैं। तो ये प्रसंग भी यहाँ पर कालक्रम का वर्णन करते हुए वेदव्यास जी ने बताया है। ओम, यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।